वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में बताएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉल्स दी जाती है। लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में जैसे कि हमने आपको एक पहली चीज़ बताई थी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमने आपको एक लेवल भी बताया था कि 35,500 का एक ऐसा लेवल है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो लेवल है 35,500 का, इसको ब्रेक करने के बाद में आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 35,600 का होगा, दूसरा टारगेट होगा 35,700 का, तीसरा टारगेट होगा 35,800 का। यानी कि 100 पॉइंट के आपके तीनों के तीनों टारगेट आपको हमने बताए थे, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का जो हमने आपको एक लेवल बताया था वो लेवल 100 पॉइंट नीचे ही था, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए जो 35,600 का एक लेवल था, ये वाला लेवल, इस लेवल को हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप 35,600 के बाद ही बाई कीजिए। 35,600 के बाद जो हमने टारगेट आपको बताए थे, पहला टारगेट आपको 36,000 का बताया था, दूसरा टारगेट 36,400 का और तीसरा टारगेट में हमने आपको बताया था 36,800 का, ठीक है। फिलहाल के टाइम में 2 टारगेट आपके अचीव हो चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं तो डेफिनेटली जो आपका टारगेट है 36,800 का भी अचीव हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग में। और अगर आप अपना प्रॉफिट बचाना चाहते हैं और ये लेवल अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी कि हमारा प्रॉफिट जो है वो बना रहे और बाकी जो है वो आगे प्रॉफिट आता रहे, ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम कीजिए। कल अगर ओपनिंग होती है 500 के आसपास या 36,480 या 36,490 के आसपास वो ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली जो अपना टारगेट अपना जो एसएल है वो 36,400 के आसपास या 36,400 या 36,300 के 80 के आसपास आप लगा लीजिए, ताकि जो आपका लेवल है 36,500 से 36,600, 36,000 और 36,400, यानी कि जो 2 पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए टारगेट दिए थे वो टारगेट तो अचीव हो चुके हैं और उसको बचाने के लिए आप अपना जो एसएल जो है वो 36,400 पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात स्विंग ट्रेडिंग की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी इंट्राडे में हमें क्या करना है। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो इसकी ओपनिंग थी, यानी कि अगर मॉर्निंग में अगर देखा जाए तो इसकी जो ओपनिंग है, इसकी जो ओपनिंग थी अच्छी खासी थोड़ी बहुत ओपनिंग यानी गैप अप ओपनिंग दी थी इसने आज, ठीक है। गैप अप ओपनिंग के देने के बाद ये एक छोटे से लेवल पर यानी कि लगभग यानी कि 30 से 40 पॉइंट नीचे आया था। फिर उसके बाद जो इसने मूवमेंट दिखाई है, यानी कि अपर बैंड की एक मूवमेंट दिखाई है, यानी कि सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक ये नीचे की साइड में ये अपर बैंड में ये जाता रहा, ठीक है। अब लेवल अगर आपको दिखाई जाए, ठीक है, तो यानी कि ये अगर हम ट्रेंड लाइन बनाए, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें तो इस लेवल से लेके इस लेवल तक यानी ऑल ओवर जो ट्रेंड जा रहा है वो एक पॉजिटिव ही ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो हाई लगा है वो हाई है ये रहा, यहाँ से आप देख लीजिए 36,485 का हाई लगा है, ठीक है। क्लोजिंग इसने 36,467 दी है, यानी कि नॉर्मली जो क्लोजिंग दी है, नॉर्मली इसने क्लोजिंग दी है 36,420 के आसपास, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल जो इसमें चार्ट में जो ओपनिंग क्लोजिंग दिखाई जाती है वो थोड़ी सी वैसी होती है। बाइंग और सेलर्स जो बायर्स और सेलर्स जो होते हैं ना वो अचानक से आते हैं और अचानक से चले जाते हैं। तो इस वजह से जो इसका चार्ट बनने का एक पैटर्न होता है वो एक लास्ट मूवमेंट में डिसाइड होता है कि जिसका जो क्लोजिंग होती है वो चार्ट के अनुसार की जाए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉर्मली चीज़ फिलहाल के टाइम में ये पॉजिटिव है। अगर आपको और ज़्यादा पॉजिटिव देखना है तो डेफिनेटली अगर आप नेक्स्ट टारगेट रखना चाहते हैं तो नेक्स्ट टारगेट आप 36,500 के बाद ही रखिएगा, उससे पहले ना रखें तो बेहतर है। बात करते हैं अब नेक्स्ट डे में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल कैसे देखना है। इसको पहले इसको हम थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं, ठीक है। अब श्रिंक करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो लेवल्स के हैं वो पता चल ही जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम श्रिंक कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले जो लेवल्स हैं वो हमें पता चल ही जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं फिलहाल के टाइम में ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट हमने लगा लिया है, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में हम थोड़ा सा इधर की साइड में अगर इसको लाके देखें तो डेफिनेटली जो इसका जो लेवल है वो लेवल आपका 36,600 का लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है वो 36,600 का एक लेवल दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप रजिस्टेंस इसको मान सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। 500 का इसलिए हमने आपको बताया था क्योंकि 500 का एक बिहेव होता है, यानी कि बोलते हैं ना कि बैंक निफ्टी का एक जो 100 पॉइंट का एक बिहेव होता है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है,
ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो एक नॉर्मली चीज़ होती है वो 500 का लेवल, यानी 500, 36,000, 36,500, फिर 37,000, 37,500, ये एक बिहेव होता है। इस पे ये डेफिनेटली रेजिस्टेंस का थोड़ा बहुत एक मतलब मैनिपुलेशन हो या फिर कंसोलिडेशन हो, इस तरीके का ये एक चार्ट वहीं पर थोड़ी देर रुककर वहाँ बनाता है कुछ टाइम के लिए। जैसे इसको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कम 250 से 300 पॉइंट आपको मिल जाते हैं उस लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रेजिस्टेंस रहेगा आपका 36,600 का, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम, उसके हिसाब से हम सपोर्ट डिसाइड करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो 36,200 के आसपास ही दिखाई दे रहा है। उससे पहले तो आपका, उसके बाद का तो सपोर्ट आपका दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि नियर बाई अगर जो देखा जाए लेवल, तो नियर बाई लेवल 36,200 का ही सपोर्ट है। उसके पहले तो कोई, ना तो उसके बाद है ना उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है। अगर देखा जाए नॉर्मली तो एक 36,400 पे इसने कंसोलिडेशन लिया है, लेकिन उस लेवल को एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 पॉइंट या 40-50 पॉइंट के लेवल को अप एंड डाउन में हम बैंक निफ्टी पे कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्योंकि क्यों इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर एकदम से गिरेगा तो एकदम से वो लेवल आराम से ब्रेक हो जाएगा। अप एंड डाउन में जाएगा, रेजिस्टेंस छोटा मोटा ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली फास्ट मूवमेंट के साथ में ये अचानक ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो नियर बाई जो है, नियर बाई के लेवल कंसिडर ना करें तो बेहतर है। फिलहाल के टाइम में 36,200 का एक सपोर्ट है, और रही बात 36,600 का, 36,600 का एक आपको रेजिस्टेंस रखना है, ठीक है। अगर आपको नियर बाई रखना है तो नियर बाई थोड़ा सा अपर बैंड पे ले आइए 36,300 का। 36,300 का अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत 150 का एक लेवल अच्छा खासा बन जाएगा। फिर उसके बाद जो नीचे की साइड में अगर आप टारगेट रखना चाहते हैं तो टारगेट पहला आप टारगेट रख सकते हैं 36,200 का, फिर उसके बाद जो रख सकते हैं वो सीधा आपका 36,000 के लेवल तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहले 100 पॉइंट का आप रखिएगा, फिर क्योंकि क्या है कि ये 36,200 पर इसने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाया है। इस लेवल पे अगर आप चेक करेंगे तो इस लेवल पे इसने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाया है, तो इस वजह से हम इसको सपोर्ट मान रहे थे, लेकिन हमने थोड़ा सा ऊपर की साइड में खिसका दिया है। क्योंकि इस वजह से खिसकाया क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे ये वाली जो एक कैंडल्स है ना, ये वाली कैंडल पहले अपर बैंड बनी, फिर नीचे की साइड, फिर अप साइड में गई, तो इस वजह से जो लेवल्स बने हैं, इस वजह से ये लेवल्स आपके सपोर्ट का काम कर सकते हैं। बात करेंगे हम अपने स्टॉक के बारे में। स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने आपको पूरा पहले क्लियर भी कर दिया था कि एक 460 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो 470 का रहेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 480 का रहेगा, और तीसरा टारगेट जो रहेगा वो सीधा का सीधा आपका 500 के लेवल तक आपको आसानी से दिखाई दे सकता है, ठीक है। मैंने आपको ये क्लियर भी कहा था, और क्लियर आपका मतलब जो टारगेट है वो टारगेट अचीव भी हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो डेफिनेटली आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, हमने आपको पूरे के पूरे लेवल समझाए भी थे और बताए भी थे। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें 2 या 3 दिन के लिए कौन से लेवल, 2 या 3 दिन के लिए तो हमने आपको लेवल पहले भी बता रखे हैं कि 470 से 475 के जो लेवल्स हैं वो बाइंग लेवल के लिए और अच्छे हैं। उसके बाद अगर आप बाय करेंगे तो डेफिनेटली 485 पहला टारगेट रख सकते हैं, फिर उसके बाद जो टारगेट रख सकते हैं वो 495, फिर 500, फिर 510 या 20 के आसपास का टारगेट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो रही बात ये वाली, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं। हमें चेक करने में कोई इशू तो है नहीं, फिलहाल हम चेक कर लेते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी ना कि 460 का एक लेवल था, ये वाला लेवल, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन भी देगा, ठीक है। कंफर्मेशन देने के बाद ये डेफिनेटली जो आपके टारगेट है, पहला जो मतलब शॉर्ट टर्म में मैंने आपका जो टारगेट पहला बताया था वो 465 बताया था, फिर उसके बाद जो बताया था वो 470 बताया। यानी 5-5 पॉइंट के जो टारगेट मैंने आपको क्लियर बताए थे वो सारे के सारे अचीव हो चुके हैं। 2 टारगेट बताए थे हमने आपको, दोनों के दोनों टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। पहला 465 है, 465 को जैसे ही ब्रेक करता है, कंफर्मेशन देता है, तो डेफिनेटली जो सेकंड टारगेट होगा वो 470 का होगा। 470 को सीधा ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो सेकंड टारगेट होगा वो 475 का होगा, और फिर उसके बाद जो ब्रेक होगा वो 480 का होगा, फिर उसके बाद जो ब्रेक होगा वो आपका 488 से 400 मतलब 485 से 488 का लेवल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो ये छोटा स्टॉक है, ज़्यादा बड़ा स्टॉक है नहीं, तो इसमें आप क्लियर कीजिए कि हमें जो पॉइंट लेने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पॉइंट लेने हैं, उससे ज़्यादा हम पॉइंट नहीं लेंगे। क्या होगा कि 1% जो होता है, मान लो अगर आप 1% लेते हैं, 1% इसका लगभग 5 पॉइंट होता है, ठीक है, लगभग 5 पॉइंट, क्योंकि 4.5% होता है तो वो 1% तो थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप लगभग 4 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अचीव
होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम स्टॉक ले लेते हैं, हम इसका डिसाइड कर लेते हैं कि 10%, यानी कि हम उसको 10% ऊपर बेचेंगे या 20% ऊपर बेचेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ब्रेकआउट भी आते हैं, कभी कभी कंसोलिडेशन फेज भी आते हैं। तो उस बिहाफ पे जो उसका जो लेवल होता है, देखो कैश में तो कोई इशू नहीं है, कैश में तो आप लाइफ टाइम तक उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर का जो लेवल है वो थोड़ा सा कभी कभी डाउन में चला जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन और फ्यूचर्स में क्या होता है कि जो मतलब प्रीमियम जो होता है वो डिके होने लगता है। तो इस फ्यूचर में तो प्रीमियम होता नहीं है, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो डिके होने लगता है। तो इस वजह से जो लेवल्स होते हैं, अगर आप डिसाइड करते हैं मिनिमम लेवल्स, तो और मिनिमम लेवल्स फ्यूचर्स के, सॉरी मिनिमम लेवल्स ऑप्शंस के और मिनिमम लेवल कैश के, तो अगर आप डिसाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर भी कैश के साथ चलता है। कैश में अगर आपने 5 पॉइंट लिए हैं तो डेफिनेटली जो आपका टारगेट है फ्यूचर का वो भी आप कम से कम 4 या 5 पॉइंट ही रखिए, तो डेफिनेटली आपको मतलब प्रॉफिट ही होगा, लॉस होगा ही नहीं। क्योंकि लॉस तब होता है जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा लेवल कहाँ लेना है और किस लेवल पे लेना है, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा ही होगा। ठीक है, सपोर्ट भी नहीं पता, रेजिस्टेंस भी नहीं पता। जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ और सारी चीज़ समझा रहा हूँ कि इस लेवल पे आपको बाय करना है, इस लेवल पे आपको सेल करना है, तो डेफिनेटली आप करिए। उसके बाद आप हम पे भरोसा करके आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। वीडियो अगर आपको चला, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।